हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो का। इसमें आपको मुख्य रूप से मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में जो बेसिक अंतर होता है, जहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग समझेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। मात्र 5 से 8 मिनट का वीडियो होगा और इसको देखने से पहले इससे पहले वाले वीडियो मेरा देख लीजिएगा मंत्रिपरिषद का। और बहुत सारे पॉलिटी का वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, बहुत सारा हिस्ट्री का भी लोड है और बहुत सारे वीडियो लोड है, उसको देख लीजिएगा। और खास करके उन बच्चों को बताना चाहते हैं जो नए छात्र छात्राएँ हैं, जो बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि दरोगा का हम फुल्ली पीटीएम में सब तैयारी कराएंगे आप लोग को। और एक महामैराथन हम शुरू करेंगे, करीब 6 से 8 हज़ार क्वेश्चन होगा। उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, उसको हम चैनल पर लोड करेंगे। तो बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं, इसलिए जो भी नए छात्र छात्राएँ हैं वो जरूर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दरोगा का सपना अगर देखते हैं कि डबल स्टार सजे कंधा पे, तो बस बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है मार्च 2023 में। एनी हाउ वैकेंसी आ रही है। तो ये समझते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। दोस्तों मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बेसिक अंतर है और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम भी पहले कन्फ्यूज होते थे मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में, तो आप भी कन्फ्यूज होते होंगे। और अब इस बात कन्फ्यूज नहीं होइएगा और सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेसिक अंतर की बात है तो प्रथम तो मंत्रिपरिषद, पहले यही क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का किसको मूल संविधान में वर्णन मिलता है। तो मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का वर्णन मिलता है। इसका वर्णन मूल संविधान में वर्णन मिलता है, जबकि मंत्रिमंडल का मूल संविधान में जिक्र नहीं मिलता है। में वर्णन मतलब मूल संविधान में इसको नहीं था, ये बाद में आया। नहीं मिलता है या मूल संविधान में नहीं था, ये आपका मूल संविधान में था और एक ये मूल संविधान में नहीं था। ठीक है। तो बेसिक अंतर यहाँ हो गया कि जो मंत्रिपरिषद थी वो मूल संविधान में थी, और मंत्रिमंडल जो इसको कैबिनेट भी आप कहते हैं, इसका वर्णन नहीं था। दूसरा अंतर इसका है, बेसिक अंतर, कि इसका अनुच्छेद 74 में वर्णन मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति की सहायता करेंगे, और जो मंत्रिपरिषद का नेता होंगे, जो बहुमत के नेता होंगे, वो आपका प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री का पद नियुक्ति का अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। और यही इसका हेड होते हैं मंत्रिपरिषद का, और यही बहुमत का नेता होते हैं। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर के राष्ट्रपति को सहायता करते हैं कार्य करने में। तो इसका मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 74 में वर्णन मिलता है। और मंत्रिमंडल की बात करें तो इसका अनुच्छेद 352 में एक बार मिलता है, सिर्फ एक बार मिलता है, एक ही बार मिलता है 352 में। यहाँ पे कैबिनेट नाम से मिलता है जानकारी, कैबिनेट की जानकारी हमें 352 से मिलती है। और मूल संविधान में नहीं था, तो इसको कब लाया गया, तो इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान में समाविष्ट किया गया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि संविधान संशोधन द्वारा कैबिनेट या मंत्रिमंडल को संविधान में समाविष्ट किया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान में समाविष्ट किया गया। चूँकि ये मूल संविधान में नहीं था और ये मूल संविधान में था। नेक्स्ट है कि आकार में बड़ा होता है, आकार में यह बड़ा होता है। कौन? तो मंत्रिपरिषद। और मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है। तो इसको कैसे हम समझें कि आकार में बड़ा है छोटा है, तो इसलिए एक ग्राफ हम बनाएंगे। चूँकि केंद्र बिंदु में होते हैं पीएम की इर्द गिर्द होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के
इर्द गिर्द होते हैं आपको राज्य मंत्री। इसको हमसे इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट के सहायक होते हैं और एक स्वतंत्र प्रभार होते हैं। और इसके बाद होते हैं आपका उप मंत्री। उप मंत्री जिनको आपको प्रशासनिक कार्य दिया जाता है। तो इस पर से आप देख सकते हैं कितना बड़ा बॉन्डिंग है और इतने सारे लोग रहते हैं। यही सरकार है, यही मंत्रिपरिषद है, यहीं से सरकार पूरा देश में संचालित होता है हम लोग का। तो यही मुख्य रूप से ताकत है, वास्तविक शक्ति इन्हीं के पास है। नाम मात्र की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, वास्तविक शक्ति इन्हीं के पास है। तो आकार में आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और यहाँ जब हम आते हैं मंत्रिमंडल में, तो यहाँ पे सिर्फ पीएम और कैबिनेट मंत्री रहते हैं, जो करीब 70-75 के आसपास रहते हैं। कैबिनेट मंत्री यहाँ पे रहते हैं, इनकी सॉरी दोस्त, यहाँ 70% नहीं होंगे, यहाँ 15 से 20 होंगे टोटल। और यहाँ 70 से 75 लोग होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ा और छोटे हैं। तो मंत्रिपरिषद आकार में बड़ा है आकार में बड़ा है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल आकार में छोटा है। बट अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति में मंत्रिमंडल शक्तिशाली ज़्यादा होता है और मंत्रिपरिषद शक्तिशाली कम शक्ति होता है। क्योंकि यहाँ से जो भी एजेंडा पास होता है, यहाँ पे चूँकि बैठे हुए हैं पीएम, मंत्री, कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं जो खास होते हैं। कैबिनेट मंत्री हम बताएंगे पिछले वीडियो में, कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिनको विशेष जो खास मंत्रालय जाते हैं। रेल, जैसे रेल मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, ये सब होते हैं जो कैबिनेट के अंतर्गत आते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री। यहाँ से जो एजेंडा पास होता है, एजेंडा जो भी बनता है देश के कार्यात्मक विकास के लिए या कार्यात्मक समीक्षा के लिए, या जो भी देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी चर्चा होती है, तो एजेंडा यहाँ पे बनता है, ट्रांसफर इनके पास होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शक्तिशाली ज़्यादा आपका कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है और कम शक्तिशाली मंत्रिपरिषद होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो आदेश होता है वही पालन करते हैं। तो इस प्रकार से हम बेसिक अंतर समझ गए। और क्वेश्चन आपका पूछने वाला इंपॉर्टेंट ये होता है कि 74 में मंत्रिपरिषद है, 352 में मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल कैबिनेट के नाम से वहाँ जिक्र किया गया है। एक और आप समझ लीजिए, जो संविधान में तो नहीं था और यहाँ मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल भी नहीं है, उसको मीडिया वालों ने उसके बारे में बताया है, उसके बारे में मीडिया वालों ने बताया है। एक होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, तो ये किचन कैबिनेट क्या होता था कि जब पहले आपको जब मतलब कोई मुद्दा पे बहस जैसे कोई एजेंडा तैयार करना रहता था, कोई भी सरकार को लगता था कि देश के हित में करेंगे तो अच्छा होगा, तो एजेंडा जब तैयार करना होता था तो वहाँ पे एक पीएम रहते थे और इनके जो मतलब खास मंत्री होते थे या कोई फैमिली फ्रेंड होते थे या फिर कोई अपने रिश्तेदार होते थे, उनको बुलाकर घर में ही प्रधानमंत्री के आवास पर ही एजेंडा को पास कर लिया जाता था और उसको मंत्रिपरिषद को भेजा जाता था। तो इसलिए कहा था किचन कैबिनेट यहीं से दिया गया। इसको मीडिया ने नाम दिया है, इसको मीडिया द्वारा नाम दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किचन कैबिनेट किस देश की उत्पत्ति है, तो भारत की उत्पत्ति है। और एक क्वेश्चन और फंसाएगा कि कैबिनेट किचन किसके द्वारा दिया हुआ नाम है, तो मीडिया द्वारा दिया हुआ नाम है। तो बस इतना ही मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में एक बेसिक जो अंतर था वो हम आपको बता दिए। और यहाँ से क्वेश्चन बिहार दरोगा में फंसेगा, बिहार सिपाही बीपीएससी मैंने सभी जो एग्जाम कॉम्पिटेटिव हैं सभी में फंसेंगे। तो दोस्तों शुरू से लास्ट देखिएगा वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।